एवरीवन, आज वोकेबलरी क्लासेस को हम आगे लेके जाते हैं। और ये सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए है जो कि वोकेबलरी के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं अटकते हैं और उनके मार्क्स वहाँ करते हैं। और जब भी अपन न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, कुछ भी हाई लेवल का आर्टिकल पढ़ते हैं और हम पूरा का पूरा आर्टिकल ग्रामेटिकली हमको कहीं ना कहीं समझ में आता है, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो है पूरा अर्थ नहीं समझ पाते हैं। वो कुछ वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के अंदर, न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सब आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। और आपके अधिकतर वोकेबलरी क्वेश्चंस ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद पूरे के पूरे सॉल्व होंगे। सो थैंक यू सो मच, और आगे चलते हैं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। वर्ड है आज का फर्स्ट वर्ड है एक्मे। एक्मे मतलब होता है चरम सीमा, शिखर। किसी भी फिजिकली भी अपन यूज़ कर सकते हैं, और किसी के सक्सेस में या फिर ज़िंदगी के अंदर कोई इंसान अपने शिखर पे हो, अपने पीक पे हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। सिनोनिम्स हो जाएंगे जेनिथ, पीक और समिट। जेनिथ मतलब होता है शिखर, और पीक मतलब वही चोटी जो भी होती है माउंटेन की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और समिट मतलब सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं समिट। और एंटोनिम्स हो जाएंगे नादिर और बॉटम। नादिर मतलब निम्न का बिंदु, सबसे निचला बिंदु, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नादिर। और बॉटम, बॉटम होता है तल। सेंटेंस आ जाएगा विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज द एक्मे ऑफ हर करियर। गोल्ड मेडल जीतना उसके करियर का एक्मे था, मतलब कि सर्वोच्च बिंदु था। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार हो जाना। टू लीव सीक्रेटली, अवॉइड अरेस्ट और पनिश, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्सकॉन्ड, जो जेल से फरार हो जाना। कोई पनिशमेंट मिलने वाली है किसी इंसान को, वो उस चीज़ से फरार हो जाए, बच के निकल जाए, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एब्सकॉन्ड, फरार हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिकैम्प, फ्ली और स्केप। डिकैम्प मतलब भाग जाना, फ्ली मतलब भी भाग जाना, और स्केप मतलब बचकर निकल जाना। स्केप। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सरेंडर और सबमिट। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, और सबमिट मतलब होता है समर्पण कर देना। और सेंटेंस आ जाएगा द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द मनी। जो चोर था वो भाग गया पैसे के साथ। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्ज़ाम के लिए, तो रिवीजन करें। और प्लीज़ अगर मुझे सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आपको कुछ भी अगर लगता है कि मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ तो कमेंट करें। मैं अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन का पिछले वाला पार्ट अभी पोस्ट नहीं किया है, वो मैं एक साथ कर दूँगी क्लास वाइज। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जल्दी कर दूँगी। ओके, सो सपोर्ट करें, और कुछ भी आपको अगर कमी लगती है तो उस हिसाब से कमेंट करें कि ये कमी लग रही है, आई कैन इम्प्रूव दैट एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव दैट। एंड नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडेशियस। ऑडेशियस तो बहुत ही आम वर्ड है, आपने सुना होगा। ये साहस और दुस्साहस दोनों के लिए यूज़ होता है। ये यूजुअली ये दुस्साहस मतलब कि बिना फालतू की हिम्मत कोई दिखाता है, तो उसके लिए यूज़ होता है ऑडेशियस। ऑडेसिटी सिमिलर वर्ड है, और इसके बहुत ही मीनिंग आपने यूजुअली आजकल रील्स में भी आता है, यू हैव द ऑडेसिटी टू टॉक टू मी लाइक दैट। बहुत ही कानों में आपने सुना होगा कई बार ये वर्ड। शोइंग विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, बिना फालतू के रिस्क लेना, बिना फालतू में कहीं पे भी जाके ऐसी हिम्मत दिखाना जो ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड है ये, लेकिन यूजुअली ये नेगेटिव वे में यूज़ होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रैपिड, बोल्ड और डेयरिंग। इंट्रैपिड मतलब होता है निडर, ट्रैपिड मतलब होता है डर। तो किसी भी शब्द के आगे जो हम इन लगा दें या अन लगा दें तो वो उसका उल्टा बन जाता है। तो इंट्रैपिड मतलब हो जाएगा निडर, जो बिल्कुल भी ना डरे। बोल्ड मतलब साहसी, और डेयरिंग मतलब वही निर्भीक, जिसमें बिल्कुल भी भय ना हो किसी चीज़ का, किसी से भी कोई वो डरे ना इंसान, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डेयरिंग या निर्भीक। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके टिमिड और कावर्डली। कावर्डली सब लोग कावर्ड जानते हैं, कावर्ड से कावर्डली बना है। कावर्ड मतलब कि कायर, और टिमिड मतलब होता है डरपोक, बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टिमिड, TIMID। और सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज एन ऑडेशियस डिसीजन टू स्टार्ट अ कंपनी एट 20। 20 साल की उम्र में कंपनी स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ऑडेशियस मतलब कि साहसी डिसीजन था। इसके लिए ये बहुत ही साहसी डिसीजन था। कोई 20 साल की छोटी उम्र के अंदर कंपनी और स्टार्टअप शुरू करता है तो ये वर्ड ऑडेशियस का मतलब इस तरीके से यहाँ आएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा वर्ड कैनवास। अब कैनवास फैब्रिक के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, और कैनवास, ये वाला कैनवास जो है जिसका मतलब है राय या समर्थन लेना, या फिर
टू आस्क पीपल फॉर ओपिनियन और सपोर्ट, जो यूजुअली आपने देखा होगा वोट से पहले न्यूज़ चैनल वाले करते हैं। बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछते हैं आप किसको वोट देंगे, और वो पूरा अपना पोलिंग और डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं कैनवास। कैनवास, इसकी स्पेलिंग होगी CANVASS, और उस कपड़े वाली कैनवास की हो जाएगी CANVAS, उसमें सिंगल एस आएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कैंपेन, सॉलिसिट, पोल, पोल मतलब भाई सर्वे करना, कैंपेन मतलब कि प्रचार करना, सॉलिसिट मतलब अनुरोध। कैंपेन चलती है तरह तरह की इंडिया के अंदर, बहुत सारे NGO चलाते हैं और सरकारें भी चलाती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए किसी स्कीम के लिए, या कुछ भी नई चीज़ लॉन्च करती है लोगों के हित के अंदर, तो कैंपेन्स चलते हैं अपने यहाँ पे, आपने सुना ही होगा। और नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे, इग्नोर और नेगलेक्ट। इग्नोर मतलब कि अनदेखा करना, और नेगलेक्ट मतलब कि उपेक्षा करना। कोई अपन से बात करने की कोशिश कर रहा है फिर भी अपन बार बार उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, या कोई भी इंसान है उसको अनदेखा कर रहा है किसी चीज़ को, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा नेगलेक्ट। सेंटेंस, दे कैनवास्ड वोटर्स बिफोर द इलेक्शन, मतलब वोटर्स इलेक्शन से पहले उन्होंने वोटर्स का मत लिया और इकट्ठा किया, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कैनवास। इसका मतलब हुआ कि वोट का ओपिनियन मांगा उनका इलेक्शन से पहले सभी लोगों का, जनता का। और आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा इलेक्शन से पहले ये सब चलता ही रहता है न्यूज़ के अंदर, और ये डाटा के मुताबिक ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है, बिफोर इलेक्शन न्यूज़ वाले अपने जो है डिसीजन सुना ही देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड मार। मार मतलब होता है टू स्पॉइल और डैमेज समथिंग, किसी चीज़ की गुणवत्ता को कम कर देना, उसको बिगाड़ देना, उसको पॉल्यूट कर देना, स्पॉइल कर देना, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा मार। MAR, मार, वो वाला मार नहीं, मतलब वो भी नेगेटिव है मार, और ये भी नेगेटिव ही है मार, MAR। और जो बिगाड़ना किसी चीज़ को, उसके लिए ये वर्ड आएगा। और सिनोनिम्स इसके आ जाएंगे स्पॉइल, इम्पेयर, डैमेज। इम्पेयर मतलब वही हानि पहुंचाना किसी चीज़ को, पॉल्यूट करना, उस जो भी अच्छी उसको गंदा करना, उसके लिए वर्ड आ जाएगा इम्पेयर। स्पॉइल मतलब ख़राब करना, और डैमेज मतलब होता है नुकसान करना, किसी का डैमेज हो जाता है, किसी का भी फिजिकली यूजुअली आता है वर्ड, या फिर हाइपोथेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं अपन, डैमेज नुकसान करना। और एंटोनिम आ जाएंगे एनहांस, इम्प्रूव। एनहांस मतलब कि सुधारना, कोई चीज़ अच्छी उसको और अच्छा करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्हेंस। और इम्प्रूव मतलब कि बेहतर करना किसी भी चीज़ को, बहुत ही ईजी है इम्प्रूव तो। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं सेंटेंस, हिज रूड बिहेवियर मार्ड द इवेंट। उसके रूड बिहेवियर ने पूरे इवेंट को ख़राब कर दिया, मार्ड कर दिया। क्या मार कर दिया मतलब कि ख़राब कर दिया। इसमें यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है MARRED, मार्ड। हमने वर्ड पढ़ा MAR, मार वर्ड। ओके, ये और आप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और देखें पूरी वीडियो रेगुलर। और आपको क्वेश्चंस चाहिए या फिर सेंटेंस चाहिए इन पूरे के पूरे जो भी वर्ड्स मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिखें, ताकि मैं वो सेंटेंस और क्वेश्चन वाली भी एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूँ कि इस वाले डे की ये वाली वीडियो है। तो आई विल डेफिनेटली डू दैट इफ़ यू गाइज वांट। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा अब्डिकेट। अब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अ पोजीशन ऑफ पावर, टू गिव अप अ पोजीशन ऑफ पावर। अब्डिकेट मतलब होता है जब अपने पास को अपन किसी पावरफुल उस पे हैं, गद्दी पे हैं, कुर्सी पे हैं, पावर में है, राजा है, रानी है, नेता है, कोई ऑफिसर है, लेकिन अपन अपना थ्रोन त्याग दें, उसको हम बिल्कुल त्याग दें या रिज़ाइन कर दें वहाँ से कि अब हमको ये उपाधि नहीं चाहिए, हम ये सब छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा अब्डिकेट। ABDICATE, अब्डिकेट। अब्डिकेट, अब्डिकेट पद को त्याग देना। जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया था, सबको त्याग व्याग के चले गए थे। और इसके रिनाउंस सिनोनिम आ जाएगा रिलिंक्विश, रिज़ाइन। रिनाउंस मतलब वही होता है त्याग देना, पद को त्याग देना। अपने बड़े बड़े संपत्ति वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, वो त्याग देते सब कुछ और संन्यास ले लेते हैं मन की शांति के लिए। तो लोग क्या कर देते हैं, अब्डिकेट कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं थ्रोन को, अपनी गद्दी को रिलिंक्विश कर देते हैं। और रिज़ाइन तो इस्तीफ़ा देना। यूजुअली ऑफिस में जब लोग अपने जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इस्तीफ़ा देने के लिए रिज़ाइन। ये भी सिनोनिम्स आ जाएगा, सिनोनिम में आ जाएगा इसके। रिलिंक्विश, रिनाउंस किसके सिनोनिम है, अब्डिकेट के। और ये आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर आप यूज़ करें, डे टू डे लाइफ के अंदर, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये मेमोराइज़ करने के अंदर। और इसके एंटोनिम आ जाएंगे रिटेन,
होल्ड, रिटेन मतलब क्या होता है बनाए रखना, अपन जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में कंटिन्यू रहना, बनाए रखना उस पोजीशन को, उससे गिव अप ना करना, होल्ड करके रखना उस पोजीशन पे। और होल्ड मतलब वही होता है संभाल कर रखना किसी चीज़ को, पकड़े रखना, छोड़ना नहीं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम होल्ड। सेंटेंस आ जाएगा द किंग अब्डिकेटेड द थ्रोन, द किंग अब्डिकेटेड द थ्रोन, जो राजा था उसने अपना जो थ्रोन था, सिंहासन था, उसको त्याग दिया बिल्कुल, और वो आगे बढ़ गया होगा अपनी लाइफ के अंदर। जाएगा नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कास्केड। कास्केड मतलब होता है एक स्मॉल वाटरफॉल, एक छोटा सा झरना, छोटा सा धारा जल की जो बह रही है पहाड़ों से या कहीं से भी, उसके लिए स्मॉल वाटरफॉल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कास्केड, CASCADE। और बड़े को क्या बोलते हैं हम वाटरफॉल। वाटरफॉल जो बड़ा झरना होता है अपन देखने जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होता है वाटरफॉल और कास्केड। जलप्रपात के लिए कास्केड वर्ड आता है। सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे कैटरैक्ट, वाटरफॉल, टोरेंट। टोरेंट मतलब कि तेज़ बहाव, पानी का तेज़ बहाव किसी भी चीज़ का, और कैटरैक्ट मतलब झरना, और वाटरफॉल मतलब कि जलप्रपात। और एंटोनिम आ जाएंगे इसके ड्रॉट। ड्रॉट मतलब कि सूखा, जब सूखा कहीं भी पड़ जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। सेंटेंस आ जाएगा वाटर कास्केडेड डाउन द रॉक्स, जो जल था वो यहाँ पे मतलब इसको एज अ वर्ब यूज़ करा है कास्केड को यहाँ पे, कि जो वाटर था वो वहाँ से जल की धारा रॉक्स के अंदर से निकली। वाटर कास्केडेड डाउन द रॉक्स, जल की धारा चट्टानों में से निकली। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा मास्क्यूरेड। मास्क्यूरेड मतलब होता है मास्क मतलब मुखौटा, उससे आप याद कर सकते हैं मास्क्यूरेड। मास्क्यूरेड मतलब होता है वेश बदलना, अपना वेश बदल लेना, किसी और का रूप धारण कर लेना, प्रिटेंड करना कि हम कोई और हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मास्क्यूरेड, MASQUERADE। और इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे डिस्गाइज, प्रिटेंड और इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट मतलब होता है जैसे कि गुत्ती सुनील ग्रोवर करता है ना, किसी और के कपड़े पहन लिए और मिमिक्री कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्पर्सोनेट। और डिस्गाइज मतलब वेश बदल लेना, और किसी को डिस्गाइज करना मतलब कि झूठा नाटक करना कुछ गलत काम करने के लिए। प्रिटेंड मतलब कि वही नाटक करना कुछ और दिखने का। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रिवील और एक्सपोज। रिवील मतलब कि होता है प्रकट करना, एक्सपोज मतलब किसी का भी कोई झूठ है या कोई छुपी हुई बात है उसको उजागर कर देना। सेंटेंस आ जाएगा ही मास्क्यूरेटेड एज अ डॉक्टर, मतलब कि उसने डॉक्टर होने का ढोंग किया, नाटक किया, इसने ऐसे लोगों को ऐसे दिखाया कि मैं डॉक्टर हूँ, और असलियत में वो डॉक्टर नहीं था। ही मास्क्यूरेटेड एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड मॉरिबंड। मॉरिबंड मतलब क्या होता है अंत के करीब, मतलब कि मरणासन हालत के अंदर कोई चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली है। यूजुअली ये व्यवसाय और कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी, जब वो बंद होने वाली होती है, बैंकक्रप्ट हो जाती हैं या कुछ भी बुरा हो जाता है उनके साथ, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है मॉरिबंड, 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 कि जो है कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, मरणासन बहुत ही खस्ता हालत में पहुँच चुकी है, अब तो बिल्कुल अभी बचने का कोई आसार ही नहीं है, तो वहाँ पे वर्ड आएगा मॉरिबंड, मॉरिबंड, मरणासन। सिनोनिम्स आ जाएंगे एक्सपायरिंग, डाइंग और डिक्लाइंग। डिक्लाइंग मतलब कि गिरता हुआ, एक्सपायरी मतलब कि एक्सपायरी डेट होती है अपने हर प्रोडक्ट के पीछे, जहाँ पे वो चीज़ ख़त्म होने वाली रहती है, उसके बाद वो किसी यूज़ की नहीं रहेगी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपायरी और एक्सपायरिंग। और डाइंग मतलब कि मरता हुआ। एंटोनिम आ जाएंगे थ्राइविंग और फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग मतलब कि समृद्ध, थ्राइविंग मतलब कि फलता फूलता, सक्सेस होता हुआ, बढ़ता हुआ ज़िंदगी में आगे, उसके लिए वर्ड में यूज़ करेंगे थ्राइविंग। सेंटेंस आ जाएगा द कंपनी इज़ मॉरिबंड। जो कंपनी है वो मरणासन हालत में है और बंद होने के बहुत ही पास है। द कंपनी इज़ मॉरिबंड। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा गॉड। गॉड, GOAD, गॉड। और आजकल आपने गॉड, GOAT, गॉड बकरी, और GOAT गॉड मतलब कि रेंजी लैंग्वेज के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पर ये नहीं है यहाँ पे है GOAD, गॉड। गॉड मतलब उकसाना, किसी को उकसाना, भाई उसको भरना कान ऐसा कर दे, भाई ऐसा कर दे, वैसा कर दे, बुरा बुरा करने के लिए किसी को उकसाना, उसके लिए फॉर्मेंट भी वर्ड है उकसाने के लिए, हमने पढ़ा हुआ है। और सिनोनिम देखते हैं स्पर, प्रोवोक, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब भी उकसाना, प्रोवोक मतलब भी उकसाना, लेकिन स्पर इज काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड, प्रेरित करना किसी को, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्पर।
एंटोनिम आ जाएंगे प्लाकेट और डेटर। प्लाकेट मतलब होता है किसी को शांत करना, डेटर मतलब कि रोकना, डेटर मतलब कि किसी भी चीज़ को रोकना, उसके लिए वर्ड यूज होता है डेटर। सेंटेंस आ जाएगा ही वॉज गॉडेड इन टू रिप्लाइंग एंग्रीली, उसको उकसाया गया कि वो गुस्से से जवाब दे। ही वॉज गॉडेड इन टू रिप्लाइंग एंग्रीली। और नेक्स्ट आ जाएगा वर्ड फियास्को। फियास्को मतलब होता है ग्रेट, बहुत बड़ी असफलता, उस बहुत ही इंसान हार जाए बिल्कुल, यार अब तो हो ही नहीं रहा, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फियास्को। बहुत ही बड़ा फेलियर, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फियास्को। यूजुअली मैचेस वगैरह में यूज़ होता है ग्रेट बिग फियास्को। ओके। और अगर ज़िंदगी में अगर किसी को भी फियास्को मिले तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अपन निराश हो जाएं, अपन को आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करती रहनी है, सारी वोकेबलरी की वीडियो देखनी है और पूरी पूरी वोकेबलरी याद करनी है और सारे क्वेश्चंस वोकेबलरी के सही करने हैं, फिर आपको फियास्को नहीं मिलेगा, फिर आपको विक्ट्री मिलेगी। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिबैकल, डिजास्टर और कोलैप्स। डिबैकल मतलब होती है विफलता, सीरीज ऑफ फेलियर जो होती है ना उसको हम बोलते हैं डिबैकल। एक के बाद एक के बाद एक के बाद फेलियर होता ही जा रहा, तो वहाँ पे हम वर्ड आएगा डिबैकल। और डिजास्टर मतलब आपदा जब आ जाती है उसके लिए यूज़ करते हैं। कोलैप्स मतलब कि पतन होना, पतन होना, दिन प्रतिदिन ज़्यादा वो चीज़ बेकार हो जाना, अंत के करीब जाना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम कोलैप्स। सिनोनिम हो जाए एंटोनिम हो जाएंगे सॉरी सक्सेस और अचीवमेंट। सक्सेस मतलब सफलता, अचीवमेंट मतलब कि उपलब्धि। सेंटेंस आ जाएगा द शो टर्न इनटू अ फियास्को। जो भी शो था वो कंप्लीट फियास्को में चेंज हो गया, असफल रहा, टिकट नहीं बिके होंगे, लोगों को पसंद नहीं आया, नहीं आया होगा, किसी ने ताली नहीं बजाई तो इन्होंने बोल दिया द शो वॉज कंप्लीट फियास्को। जो शो था बिल्कुल फेलियर था, बिल्कुल फेल था। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एलान। एलान मतलब ना जोश से भरा हुआ, उत्साही, इंतुजियाज्म, इंतुजियास्टिक। इंतुजियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह, उस जोश से भरे। और एलान आपने यूजुअली अगर आप फॉरेन के कोई भी प्लेयर्स या फिर कुछ भी देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वहाँ पे कई लोगों के नाम भी हैं एलान, फॉरेन में लोग नाम भी रखते हैं एलान। जोश और उत्साह इसका मतलब होता है ग्रेट इंथुजियाज्म एंड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ होना, ऊर्जा से भरा हुआ होना और उत्साह से भरा होना, उसके लिए वर्ड आता है एलान। सिनोनिम्स आ जाएंगे फ्लेयर और गस्टो और पैशन। पैशन मतलब जुनून होना, गस्टो मतलब जोश, और फ्लेयर मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, जो प्रतिभा जो होती है ना, नेचुरल एबिलिटी जो होती है आप में किसी चीज़ के अंदर करने की, नेचुरली आप टैलेंटेड होते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेयर। एंटोनिम आ जाएंगे इसके अपैथी और लेजीनेस। अपैथी मतलब होता है उदासीनता और लेजीनेस मतलब होता है आलस। अपैथी मतलब होता है उदासीन, मतलब कि कोई भी फीलिंग ना होना, कोई भी जोश भी ना होना, खुशी भी ना होना, दुख भी ना होना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अपैथी। और लेजीनेस मतलब आलस। सेंटेंस आ जाएगा इसका शी डांस्ड विथ एलान, उसने बहुत जोश और उत्साह के साथ डांस किया। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा अब्रोगेट। अब्रोगेट मतलब होता है रद्द कर देना, बिल्कुल ही जो भी कोई लॉ है, नियम है, पहले लागू होता था लेकिन अब नहीं है, वो जो भी चीज़ थी उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, या कोई पेपर हो ऑफिशियल लेकिन अब वो रद्द कर दिया गया है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अब्रोगेट। अब्रोगेट। और सिनोनिम्स आ जाएंगे रिपील, कैंसल, अनल। अनल मतलब अमान्य। ऑफिशियली ये बहुत यूज़ होता है कि मानने से कोई चीज़ अमान्य कर दे। यूजुअली पुराने लॉज हम बोलते हैं जब चेंजेस आ जाता है कि अब तो ऐसा नहीं होता है। रजिस्ट्री में आजकल जब घर नाम कराने काफ़ी जो लॉज थे वो अनल हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं, जो मान्य था इस बेसिस पे हो जाता है पर अब नहीं हो रहा है, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं अनल मतलब अमान्य। कैंसिल मतलब रद्द करना और रिपील मतलब समाप्त कर देना। एंटोनिम आ जाएंगे इसके अप्रूव और एनफोर्स। एनफोर्स मतलब होता है लागू करना, अप्रूव मतलब स्वीकृति देना। सेंटेंस आ जाएगा द रूल वॉज अब्रोगेटेड। जो भी नियम था उसको अब अमान्य कर दिया गया है, अब रद्द कर दिया गया है, अब वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, अब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। द रूल वॉज अब्रोगेटेड। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा बिस्टो। BESTOW। बिस्टो मतलब होता है टू गिव समथिंग एज एन ऑनर। किसी को किसी ऑनर की कोई अपन उपहार, कोई अपन सम्मान, कोई अवार्ड जब देते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, पर गिव यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे बिस्टो, ताकि हमारी अंग्रेजी और अच्छी साउंड करे और हमारे को अच्छे से वो कैब भी आए। जब 26 जनवरी 15 अगस्त पे जब मिलते हैं लोगों को सम्मान, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिस्टो, गिव नहीं, यूजुअल इंग्लिश में छेदे गिव, नो 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 नो।
दे बिस्टो, गवर्नमेंट बिस्टोव्ड या बिस्टोव्स, ओके। प्रदान करना, कोई ऑनर प्रदान करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है प्रदान करना आइडियाज़ का और थॉट्स का, एक्सचेंज थॉट, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कन्फर्म। और ग्रांट, ग्रांट मतलब देना, बहुत सारे जब मनी वगैरह पैसा वगैरह देती है सरकार तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूजुअली ग्रांट मिला है हमको, उसके लिए वही GRANT वाला ग्रांट है। और अवार्ड मतलब अवार्ड, सम्मान देना किसी को, वो भी हो सकता है इसका सिनोनिम। एंटोनिम्स आ जाएंगे विथ होल्ड और टेक बैक। विथ होल्ड मतलब होता है रोकना, किसी कोई कार्य करने से या कुछ भी चीज़ अपने पास रखना, रोक लेना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं विथ होल्ड। और टेक बैक मतलब वही टेक बैक, वापस ले लेना, टेक बैक। और सेंटेंस आ जाएगा द अवार्ड वॉज बिस्टोव्ड अपॉन हर, बिस्टोव्ड अपॉन, याद रखना इसके साथ प्रपोजिशन अपॉन आती है यूजुअली। ऐसे अपन बोनस वर्ड्स भी, आप बोनस जो रहती हैं चीज़ें वो भी याद करें, क्योंकि क्लोज टेस्ट में काफ़ी काम आ जाती है ये चीज़ें, कि कहीं पे अपॉन लगा हुआ है और 3-4 ऑप्शन तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हाँ यहाँ तो बिस्टोव आएगा, क्योंकि बिस्टोव के साथ अपॉन आता है यूजुअली। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हैकंड। हैकंड मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा, सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस, कोई बात कर देते हैं यूजुअली, अरे यार कोई किसी ने घिसी पिटी थी, कोई कहावत बोल दी हो, बोला ओ माय गॉड क्या, तो लोग बोलते हैं दिस वन इज़ हैकंड, भाई घिसी पिटी है, सबको पता है, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है उस चीज़ के अंदर, कुछ भी उत्साह और चौंकने वाली बात नहीं है कोई भी चीज़, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैकंड, HACKNEYED, हैकंड। सिनोनिम्स आ जाएंगे ट्राइट, क्लीशे, कॉमन। क्लीशे मतलब कि भाई घिसी पिटी बात, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लीशे। क्लीशे तो बहुत ही जंजी बच्चे भी यूज़ करते हैं क्लीशे। और ट्राइट मतलब कि साधारण, बहुत ही ऑब्वियस और साधारण, उसके लिए बोलते हैं लाइक ट्राइट आइडिया, यूजुअली ऐसे आता है ट्राइट आइडिया, ट्राइट स्टोरी और समथिंग। और कॉमन मतलब कि सामान्य, बहुत ही आम। एंटोनिम्स हो जाएंगे ओरिजिनल और फ्रेश। ओरिजिनल मतलब कि मौलिक, मतलब कि ओरिजिनल जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, और फ्रेश मतलब कि नया। सेंटेंस आ जाएगा इसका द स्पीच वॉज हैकंड, जो भाषण दिया था, जो भाषण था वो बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा था, उसमें कुछ भी नया नहीं था, उसको सुन के कुछ भी अच्छा नहीं लगा बहुत ज़्यादा, बाकी सारी की सारी बातें बहुत ही घिसी पिटी की गई। इसके लिए आया सेंटेंस द स्पीच वॉज हैकंड। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा ड्रजरी। ड्रजरी मतलब होता है नीरस और बहुत ही कठिन काम, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम, जैसे कि कई बार जब हम तैयारी करते हैं तो हमको भी ये लगता है कि इट्स अ ड्रजरी वर्क, बट इट्स नॉट, यू विल गेट वेरी ग्रेट फ्रूट। तो ड्रजरी मतलब होता है बहुत ही कठिन और बहुत ही ज़्यादा नीरस काम और लंबा काम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ड एंड बोरिंग वर्क, ड्रजरी। ड्रजरी सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रंट वर्क, टॉयल, लेबर, लेबर मतलब वही श्रम, टॉयल मतलब परिश्रम, और ग्रंट वर्क मतलब कि मेहनती काम, GRUNT, ग्रंट वर्क मतलब कि मेहनती काम। एंटोनिम्स आ जाएंगे प्लेजर और एंटरटेनमेंट। प्लेजर मतलब आनंद लेना, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, कॉमन वर्ड। सेंटेंस क्लीनिंग बिकम ड्रजरी, जो क्लीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नीरस और थका देने वाला काम है, उसके लिए आया क्लीनिंग बिकम ड्रजरी, ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इफ़ यू हैव एनी न्यू सजेशन प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस मतलब होता है स्टर्बनली डिसओबीडियंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कहना ही ना मानना, किसी को ओबे ही नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा हटी है, ज़िद्दी बच्चे हैं, तो मतलब बहुत ही रोने लग जाएंगे, पड़ जाएंगे नीचे, कुछ की सुन ही नहीं रहे, हट करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और ढीठ होते हैं, उसके लिए आता है कॉन्ट्यूमेशियस, बहुत ही ज़्यादा ढीठ, किसी की सुनने ही ना, जिनके जू ही ना रहेंगे, उसके लिए वर्ड आएगा कॉन्ट्यूमेशियस। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टर्बन और डिफाइंट। डिफाइंट मतलब होता है जो किसी का भी कहना नहीं मानता है, स्टर्बन मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी जो होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टर्बन। और टेनेशियस भी है, बट टेनेशियस तो थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है। एंटोनिम आ जाएगा ओबीडियंट और कंप्लायंट। कंप्लाई मतलब कि होता है, कंप्लाई से बना है कंप्लायंट, कंप्लाई मतलब कि मानना, बातों को, नियमों को मानना, कंप्लाई विथ हमने पढ़ा है। कंप्लायंट मतलब होता है मानने वाला। ओबीडियंट मतलब भाई आज्ञाकारी, ये तो बहुत ही अपन बचपन से पढ़ते हुए आए एप्लीकेशन में, ओबीडियंट, योर ओबीडियंट मतलब कि आज्ञाकारी, बहुत जो आज्ञा माने, कहना माने। सेंटेंस आ जाएगा
द कॉन्ट्यूमेशियस चाइल्ड रिफ्यूज टू ओबे, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा था उसने बिल्कुल मना कर दिया कुछ भी चीज़ कहने मानने से, मान ही नहीं रहा, कुछ चीज़ का कहना ही नहीं मान रहा। नेक्स्ट वर्ड आएगा ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट मतलब होता है ऐश्वर्यपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा रिच और लग्जूरियस, फुल ऑफ लग्जरी, बहुत ही ज़्यादा भव्य है और लग्जरी से संपूर्ण कोई या जगह, चीज़ या फिर जीवन कुछ के लिए भी आ सकता है ऑप्यूलेंट। उसके लिए मतलब कि अंडानी सॉरी अडानी अंबानी ये लोग क्या हैं, ऑप्यूलेंट हैं। सिनोनिम्स आ जाएगा एफ्लुएंट, वेल्दी, लैविश, लैविश मतलब भव्य, वेल्दी मतलब अमीर, एफ्लुएंट मतलब बहुत ही ज़्यादा धनवान, मतलब कि अंबानी, टाटा क्या है ये लोग एफ्लुएंट हैं, वेल्दी हैं। एंटोनिम आ जाएगा पॉपर और पुअर। पॉपर मतलब वही निर्धन, पुअर मतलब भी गरीब, सब समझते हैं। पॉपर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो खाने पीने का कुछ भी ना, उसके लिए वर्ड आता है पॉपर। सेंटेंस हो जाएगा दे लिव इन एन ऑप्यूलेंट हाउस, जो वो लोग बहुत ही ज़्यादा भव्य और लग्जूरियस घर में रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब होता है उदास, बहुत ही ज़्यादा मेलनकॉलिक, उदास, बिल्कुल ही उदास, एकदम सैड वाइब वाला जगह, इंसान, टोन, सॉन्ग कुछ भी, उसके लिए आएगा वर्ड लुगुब्रियस। लुगुब्रियस लुकिंग और साउंडिंग सैड। सिनोनिम्स आ जाएंगे मॉर्नफुल, ग्लूमी, मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक मतलब कि विदासपूर्ण, मतलब कि हाँ माय गॉड दुखी है, हमेशा दुख की बातें कर रहा है, दुखी रहता है। कोई टोन है उसको सुनकर हमेशा दुखी फील हो रहा है, उसके लिए भी यूज़ होता है। यूजुअली टोन को गाने के लिए यूज़ होता है मेलनकॉलिक, मेलनकॉली। और ग्लूमी मतलब उदास, मॉर्नफुल मतलब कि भाई शोकपूर्ण, उसके लिए वर्ड आता है मॉर्नफुल। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे चेयरफुल, हैप्पी। हैप्पी मतलब कोई, चेयरफुल मतलब कि बहुत ही प्रसन्न, एकदम उमंग से भरा हुआ, उसके लिए आता है चेयरफुल। सेंटेंस आ जाएगा ही स्पोक इन लुगुब्रियस टोन, उसने डिप्रेस टोन में बात की, बहुत ही डिप्रेस और उदास टोन में बात की। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा सेलुब्रियस। सेलुब्रियस मतलब होता है हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा जो कि हेल्दी रहता है, उसकी कोई सराउंडिंग कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे, उसके लिए वर्ड आएगा सेलुब्रियस। सेलुब्रियस स्वास्थ्यवर्धक जो हो, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब दे और अच्छे लाभ दे, उसके लिए आएगा सेलुब्रियस। हेल्थ से रिलेटेड, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छा हो, उसके लिए वर्ड आएगा सेलुब्रियस। सिनोनिम्स हो जाएंगे सैल्यूटरी, होलसम, हेल्दी। सैल्यूटरी होता है लाभकारी और होलसम होता है स्वास्थ्यकर, बहुत ही अच्छा, गुड इन ऑल मैनर। हेल्दी मतलब वही सेहतमंद। और एंटोनिम आ जाएगा अनहेल्दी और हार्मफुल। हार्मफुल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, अनहेल्दी सब समझते हैं जो कि अपने हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। सेंटेंस हो जाएगा द क्लाइमेट हेयर इज़ सेलुब्रियस, यहाँ पे जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा सेलुब्रियस है, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया सेलुब्रियस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कुछ भी ऐसे कि क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या फिर सेंटेंस चाहिए सारे वर्ड्स का, तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं वो भी कंटिन्यू करूँ।